रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 1857 की क्रांति की एक प्रमुख हस्ती थी। वो झांसी की 18वीं महारानी थी, जो एक छोटे से मराठा राज्य था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म का नाम मनु था और वे एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका पिता मोरोपंत तांबे एक सेनापति थे और उनकी मां भागीरथी सप्रे थी। रानी ये पत्नी 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। उनके एक बेटे दामोदर राव थे। 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी बन गई। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने झांसी के किले का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया। अंत में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध में शहीद हो गई। वो एक महान योद्धा, एक साहसी महिला और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणादायक हस्ती थी। रानी लक्ष्मीबाई को भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम और स्मारक पूरे देश में मौजूद है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में मान्यता दी गई। झांसी युद्ध, जिसे झांसी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत 1857 में हुई, जब महारानी लक्ष्मीबाई के पति महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई एक निडर और साहसी महिला थी। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी बनाया और झांसी की रक्षा के लिए तैयार हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि झांसी का राज्य एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था और महारानी लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया और झांसी के किले का नेतृत्व किया। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। अंत में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध में शहीद हो गई। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। झांसी युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये युद्ध दिखाया कि भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। युद्ध के परिणाम, झांसी का राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। युद्ध के कारण महारानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवादी रवैया। युद्ध के चरण, पहला चरण 1857, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया। दूसरा चरण 1858, ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया। तीसरा चरण 1858, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध में शहीद हो गयी। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह उत्तर प्रदेश के चरम दक्षिण में पहुंच नदी के तट पर स्थित है। झांसी जिला झांसी डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसे बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। झांसी शहर की स्थापना 1613 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने की थी। 18वीं शताब्दी में झांसी मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। झांसी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। यहाँ कई बड़े उद्योगों का स्थान है, जिनमें रेलवे, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग शामिल है। झांसी में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज भी हैं, जिनमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान और रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा संस्थान शामिल है। झांसी शहर में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जिनमें शामिल है झांसी का किला। ये 17वीं शताब्दी का किला रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण संघर्ष का गवाह है। रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय, इस संग्रहालय में रानी लक्ष्मीबाई और क्रांति से संबंधित कई वस्तुएं प्रदर्शित हैं। रघुनाथ मंदिर, यह मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था।
लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। झांसी एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ओडिशा से झांसी जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता रेल द्वारा ओडिशा से झांसी के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। सबसे तेज ट्रेन 12,783 बिलासपुर झांसी एक्सप्रेस है जो 23 घंटे 30 मिनट में यात्रा करती है। अन्य ट्रेनों में 12,837 रायगढ़ झांसी एक्सप्रेस, 12,745 भुवनेश्वर झांसी एक्सप्रेस और 12,833 कटनी झांसी एक्सप्रेस शामिल है। सड़क मार्ग से ओडिशा से झांसी की दूरी लगभग 1092 किलोमीटर है। यात्रा के लिए लगभग 24 घंटे लगते हैं। आप निजी कार, बस या टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं। वायु मार्ग से ओडिशा से झांसी के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। आपको पहले किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली या मुंबई जाना होगा और फिर वहां से झांसी के लिए उड़ान भरनी होगी। यात्रा के लिए लगभग 6 घंटे लगते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय कृपया मौसम की स्थिति और यातायात की स्थिति को ध्यान में रखें। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, ये आपका एक नया चैनल है। इस चैनल को आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, इसीलिए आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कुछ त्रुटि है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।